बदल गई है कोकिला, बदल गया है उसका अंदाज, जुदा जुदा सा है कोकिला का व्यवहार। मेरे भी कुछ तेवर बदले हुए हैं, मेरे भी कुछ तेवर बदले हुए हैं। कोकिला जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही बदल गई हैं? क्योंकि सास बहू और साजिश के पास ये एक्सक्लूसिव खबर आई है कि बहुत ही जल्द मोदी भवन में कोकिला की जगह उसकी हमशक्ल लेने वाली है। और ये साजिश होगी गौरा की, जो कोकिला को किडनैप कर लेगी और कोकिला की जगह उसकी हमशक्ल को घर में बिठा देगी। यही नहीं, कोकिला की इस हमशक्ल को गौरा अपनी उंगलियों पर नचाएगी और अपनी सारी साजिशें इस नकली कोकिला के जरिए पूरी करेगी। स्थिति बहुत सारी असमंजस की बनी हुई है और इसीलिए मेरे भी कुछ तेवर बदले हुए हैं। अब देखिए ना, सब यही इंतजार कर रहे थे कि मीरा कब घर वापस आ जाए, कब वो गोपी से माफी मांगकर गोपी को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करे। अब आप भी रोना बंद कीजिए, क्योंकि अब रोने का वक्त चला गया। अब आपका हंसने का वक्त आ गया है माँ। मगर जब ऐसा हुआ, उसके बाल खींचकर कोकिला ने मीरा को ही एक जोरदार तमाचा मारा। इतना सब कुछ करने के बाद अब उसे ये पछतावा हो रहा है या वो वाकई खेल रच रही है या उसे वाकई ये एहसास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और ऐसी परिस्थिति में मैं तो ये कतई विश्वास करने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं हूँ कि वो बदल गई है और वो अपनी माँ को माँ कह रही है। मैंने तो यही सोचा था कि सॉरी बोल दूँगी, माफ़ी मांग लूँगी तो सब मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे, और कई हद तक एक्सेप्ट भी कर लिया, सिवाय दादी के। थोड़ा शायद वो ज़्यादा गुस्से में है मुझसे। वैसे मीरा को पड़े इस थप्पड़ ने सबको हिला कर रख दिया। मीरा ही नहीं बल्कि गोपी भी काफी दहल गईं। गोपी ने कोकिला को काफी समझाने की कोशिश भी की, मगर कोकिला कहाँ सुनने वाली थी। मेरे पे इमोशनल अत्याचार कितने दिन तक रहेगा वो पता नहीं, बट आई एम श्योर कि गोपी माँ और मेरे बीच में जो भी डिफरेंसेस थे, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो क्लियर हो गए हैं। अब ये नकली कोकिला मोदी भवन में क्या क्या गुल खिलाएगी, कैसे पूरे परिवार को अपनी उंगलियों पर नचाएगी, इसकी हर एक खबर सबसे पहले आपको सास बहू और साजिश पर ही मिलेगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आज अंगूरी भाभी गब्बर बन गई है। गब्बर बनकर अपने सांभा की बेल्ट से धुलाई कर रही हैं। और ये सांभा कोई और नहीं, अंगूरी भाभी के पतिदेव तिवारी जी हैं, जिनकी बेल्ट से जमकर सुताई चल रही है। शनि की महादशा चल रही है, ऐसा लग रहा है। पत्नी भी अपनी नहीं रही है, कुछ राक्षसनी टाइप हो गई है। ये शनि की महादशा नहीं है, ये कर्म है, मर्दों के कर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि तिवारी जी की पतिव्रता पत्नी अंगूरी भाभी अपने ही पतिदेव की ऐसी हालत क्यों कर रही हैं? तो जरा देखिए जनाब, ये सारा कमाल है विभूति जी का। जी हाँ, भरभूति जी ने अंगूरी भाभी को कर दिया है हिप्नोटाइज, और भरभूति जी के वश में आकर अंगूरी भाभी तिवारी जी की धुलाई कर रही हैं। इनके आशिक ने किया, उसका बैंड बजाऊंगा मैं। वैसा हिप्नोटाइज किया कि पति के खिलाफ ही भड़का के रख दिया है। तो मुझे सच्ची में बहुत मजा आता है। इन्हें वैसे भी मर्दों को कूटने में बहुत मजा आता है। सही पकड़े हैं। तिवारी जी, अब तो आपको सच पता चल ही गया है कि आपकी ऐसी मरम्मत के पीछे किसका हाथ है, तो बदला लेने से चूकिएगा मत। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। SBS फिर से हाजिर है आप सबकी फेवरेट सेगमेंट यानी डे आउट के साथ। और आज का सफ़र होने वाला है दलजीत कौर के साथ, जो काला टीका के ज़रिए बहुत सारा सोशल मैसेज समाज को पहुंचा रही है। हाय, वेलकम होम। मुझे शूट पे जाना है और आई एम डूइंग अ डे आउट विद ABP टुडे, सो वेलकम, आ जाइए। और हम लोग अभी भागेंगे शूट पे बिकॉज आई गॉट अ कॉल टाइम ऑफ 11। आज SBS के साथ डे आउट है, तो दलजीत क्या क्या होने वाला है? जब शूट रहती है तो फटाफट निकलना पड़ता है। फिर शूटिंग पे तो ऑब्वियसली आप जानते हैं बहुत सीन्स होते हैं, तो बहुत पैनिक रहता है, जल्दी करो वैसा रहता है। एंड मेरे लिए तो लाइक फ्रॉम द हाउस लीविंग इज़ द मोस्ट हार्ट रेंचिंग थिंग, बिकॉज हर रोज़ मैं अपने बेटे को छोड़ के जाती हूँ। देखिए अभी तो ये घर क्या है ना, इट्स ओन्ड बाय माई सन। अब हमारी नहीं चलती इस घर में, क्योंकि अब हर कोने में आप देखेंगे, वहाँ पैन कीजिए, देखिए बॉल है वहाँ पे। एक्चुअली आप जहाँ भी देखें, अब यहाँ अगर पैन करेंगे तो यहाँ पे कुछ ट्रेन है। तो अब जो एक टाइम होता था जहाँ पे हम सिर्फ क्रिस्टल बाउल्स में सुंदर से फूल और कुछ कैंडल्स रखते थे, अब टाइम बदल गया है। अब एक कोने में आपको बहुत प्यारा सा टॉय ट्रेन टंगा हुआ दिखेगा, किसी कोने में टेडी बेयर दिखेगा। दिस हाउस हैज बिकम अ किड फ्रेंडली हाउस नाउ। There is not much actually because I am out throughout the day. It's a very simple done up, और कुछ करने का टाइम मिलता नहीं है मुझे। आते ही आपको एक टॉय टंगा हुआ मिलेगा। ये अभी खेल रहा था, तो आप देख सकते हैं कितनी तबाही मची हुई है। ये मिकी माउस है, मेरे गुगू का फेवरेट। दिस इज द मिकी माउस दैट ही रियली लाइक्स। फिर उसकी फेवरेट कार है ये। अब यहाँ पे तो इसका ये टॉय इसको हम लोग इसका टॉय जोन बोलते हैं। यहाँ पर आके खड़ा हो जाता है और पूरा खेलता है। सो दिस इज हिज फेवरेट कार। तो ये है मेरी छोटी सी ज़िंदगी। और अभी हमें भागना चाहिए शूट पे, क्योंकि वहाँ पे लेट हो रहे हैं और मुझे अपने बेटे को थोड़ा डॉज करना पड़ेगा, क्योंकि वो जैसे ही मुझे देखता है जाते हुए तो ही गेट्स वेरी जिटरी। तो मैं इसको डॉज करूँगी और भागूंगी। What is this? T. What is this? H. What is this? L. What is this? B. It's a flower. What is this? Flower. What is this color? Yellow color. Balloon. What is this? Apple. कैसे कहता है apple? कैसे कहता है? हाथ से दिखाओ। पार्ट ऑफ माई डे, आई हेट डूइंग दिस। सो बहुत लेट हो गए हैं शूट पे, और ये मेरा हर रोज़ का सिलसिला है। मैं ऑलमोस्ट आधा घंटा लेट हो जाती हूँ, क्योंकि लालच जो है वो बहुत बुरी पला होती है। तो मुझे लगता है 2 मिनट और, बस 2 मिनट और उसके चक्कर में हर रोज़ लेट होता है मुझे। ऑल एंड अगेन न्यू स्टार्ट है लाइफ का, तो अब कैसा नया फेज स्टार्ट हुआ है? स्नेहा, ऑनेस्टली जब मुझे पता चला you are taking my interview, I was very happy because I had to tell this to the audience that she has been a part of my life from I think a long time. मेरी पूरी ज़िंदगी पलट चुकी है। It's a new struggle, it's a new beginning, it's a new life for me. अब ये दलजीत पहले वाली नहीं है। I think मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। अब मेरी ज़िंदगी शुरू और ख़त्म मेरे बेटे पे होती है। अब मेरा ये शूट पे जाना उसके लिए है, शूट से आना उसके लिए है। आपको आपके साथ कोई भी अगर आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आई थिंक एवरीथिंग इन माय डे हैपन्स ओनली फॉर माय सन। तो अब ज़िंदगी बदल गई है। अब पूरा मेरा मोटिवेशन, मेरा लुकआउट, मेरी क्या बोल सकते हैं, इंस्पिरेशन बदल गया है।
एक ड्रीम की बात करें दलजीत की, तो वो क्या होगा? वो एक ड्रीम जो फुल फ्लेजेडली वो किसी भी कीमत पर पूरा करना। ड्रीम मत पूछिए, बहुत लंबी लिस्ट है वैसे तो, बट ड्रीम है पीस का। आई थिंक मेरे बेटे के साथ एक पीसफुल लाइफ का, जहाँ आई थिंक जो ये स्ट्रगल है उसके लिए वो ना हो, और एक लाइफ हो उसके साथ। यू नो, आई मिस स्पेंडिंग दैट लाइफ विद हिम। तो ड्रीम आई थिंक इज जस्ट टू होल्ड हिम इन माई आर्म्स एंड टू सिट विदाउट एनी स्ट्रगल इन लाइफ। यू नो, लाइफ में चैलेंजेस तो रहते ही हैं, उससे मैं नहीं डरती, लेकिन ये ड्रीम ज़रूर करती हूँ कि किसी दिन मेरा बेटा और मैं बस एक शायद एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाए। जैसा आप देख सकते हैं इस वक्त मैं भूत लग रही होंगी, बट ऐसा ही होता है। हम लोग बेस लगाते हैं ताकि हमारी जो स्किन है, क्योंकि ऑब्वियसली हम बॉर्न ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, सिर्फ दिखते हैं, होते नहीं है तो हमारी स्किन जो होती है सबकी आई थिंक अनइवन होती है बिकॉज ऑफ सन, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस। तो हम बेस लगाते हैं। अब क्योंकि हम बेस लगाते हैं तो भूत बन जाते हैं, तो इंसान बनने के लिए हमको कटिंग देनी पड़ती है वापस, ताकि थोड़े से चीक्स और नोज दिखे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और हमारे मेकअप दादा आ गए हैं कुछ नया लाके। देखो मेरे लिए गिफ्ट्स आते हैं ऐसे, देख रहे हो आप। और मेरी फेवरेट चीज़ आई है बिंदियाँ। हाँ, मेकअप रूम। हाँ बिल्कुल, ये है काउबेल। इसकी जो आवाज़ होती है बहुत पायस मानी जाती है, और ये मेरा गुड लक चार्म है ऐसा मुझे लगता है। तो ये मेरी बड़ी सुबह सुबह साफ होती है मेरी काउबेल। फिर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपको मिलेगा ये। देखिए इतनी जल्दी हम खत्म नहीं करते। ये है नजर बट्टू जिसको इवल आई बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो आँख है वो उन सब की तरफ जाती है अगर किसी ने कुछ गलत सोचा तो। ये देखो, ये आँख, तीसरी आँख है ये फिर आप थोड़ा आगे आएंगे तो आपको मिलेगा ये, जो है हमारा शो काला टीका नींबू मिर्ची। ये है मेरी छोटी सी दुनिया जहां मैं लिटरली अपने घर से ज्यादा टाइम बिताती हूँ। आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ दैट बट आई एम ओके। ये है मेरी रियल दुनिया, ये है मेरी पूरी दुनिया। मेरा बेटा, मेरी जान, मेरी सब कुछ मेरी दुनिया है, जिसकी वजह से मैं हर चीज करती हूँ लाइफ में, हर चीज। तो ये आप देखेंगे, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। मैं दरवाज़ा बंद करके आपको दिखाती हूँ। ये है, ये जो छोटे छोटे हाथ आप देख रहे हैं, ये मेरे, ऑब्वियसली बोलने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप पूरी ऑडियंस जानती होगी किसके होंगे। ये मेरे छोटे से बेबी के हैं, जिसको अगेन मैं देख देख के उसका कुछ मुझे ऐसे फील होता है जैसे वो यहाँ पर है। ये है मेरा बुद्धा, जो जब डिप्रेस नहीं बोलूँगी, आई थिंक जब मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ या मुझे लगता है कि यार ज़िंदगी बहुत तेज़ जा रही है, बहुत तेज़ जा रही है, 2 मिनट शांति चाहिए, तो मैं इसको देखती हूँ और मुझे थोड़ी शांति मिलती है। एक्चुअल दुनिया जिसमें मेरा परिवार है। ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरा छोटा चटरू है। बस अभी ब्रेक हुआ है और ऑब्वियसली बहुत भूख लगी है, क्योंकि आपने देखा हम धूप में शूट कर रहे हैं और बहुत एनर्जी ड्रेन होती है जब धूप में शूट करते हैं। आई थिंक सबका ही होता है, ह्यूमिडिटी और उसकी वजह। तो हम हॉगिंग, मुझे दही खाना बहुत पसंद है इसलिए सब मुझे चिढ़ाते हैं, खाना दो मत दो, इनको दही ज़रूर दो मुझे दही में थोड़ी सी शक्कर बहुत पसंद है, तो इसलिए जब भी दही आती है तो हमारे प्रोडक्शन वाले फ्लॉन्ट करते हैं कि देखो हमने दही दी
मेरी फटी हुई आवाज में इरशाद जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये रुलाए कभी ये हंसा जाए जिंदगी। आप लोग भाग ना गए हो अपने स्क्रीन से मेरी ऐसी आवाज सुन के। आप अगर मेरी शॉप में आना चाहें तो कितना बजा है, 6:15 पे खुलती है मेरी दुकान। भेल शॉप, दलजीत पंजाबी स्टाइल भेल शॉप। देखिए क्या क्या है, देखो कलेक्शन देख लो आप। ये है, इसको मुरमुरे बोलते हैं हम, है ना। ये है सेव जिसमें थोड़े थोड़े चने भी हैं और उसमें धनिया भी है, उसमें पीनट्स भी हैं। और ये जो होता है ना मस्त वाला, ये है नींबू। ये है चिली फ्लेक्स, थोड़े फिरंगी तरीके का भेल बनेगा ये, जिसमें चिली फ्लेक्स भी जाएगा। फिल्म सिटी के बाहर 1 महीने बाद दलजीत की भेल के ढाबा आप आइए। पहले 1 महीने में 50 रुपए की एक प्लेट भरी हुई। यार SBS के साथ आज आपने पूरा दिन मेरे साथ बिताया, मैंने दलजीत के साथ बिताया, लेकिन मुझे बहुत मजा आया एज यूजुअल। यू नो इट फील्स लाइक फैमिली। अब आप लोगों के साथ आई थिंक आप लोगों ने मेरे सुख और दुख बहुत देखे हैं, तो अब मेरे से ज़्यादा मुझे आप बहुत फैमिली फील करते हैं। सो थैंक यू ऑडियंस फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, फॉर लविंग मी एंड नाउ लविंग माई सन ऑल्सो। तो ये थी मेरी छोटी सी दुनिया, मेरी छोटा सा रूटीन दिन का, और आई होप कि आपको भी उतना मज़ा आया जितना मुझे आया। सो थैंक यू सो मच।
के लिए कुछ भी करेगा। कुछ सितारे छोटे पर्दे पे ऐसे हैं जिनके लिए काम का जज्बा सबसे बड़ा होता है, और उनमें से एक है ये वादा रहा की ताई, जिन्होंने सिर्फ एक सीन के लिए अपना पूरा सर मुंडवाया है। लेडी शाकाल बनना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ताई का जो किरदार है, जो रोल है, वो ऑलरेडी अब तक का अगर टेलीकास्ट आप सबने देखा है तो वो काफ़ी बड़ी बन गई है एज अ नेगेटिव। तो अब या तो आप उसी पे खेलते रहे या हम आगे खेल को बढ़ाएं, और ऑफ कोर्स खेल बढ़ाने में ही मज़ा आता है। खेल वहीं पर आकर एक स्टैग्नेशन पॉइंट पे आई, ये हम में से कोई नहीं चाहता था, ना हमारे प्रोड्यूसर्स, ना हमारी क्रिएटिव टीम, ना चैनल वाइज, ना एज एन एक्टर में। तो एक वो बहुत ज़रूरी था कि अब एक नया चैलेंज लेकर हम अपने आप को सामने प्रस्तुत करें, अपने आप के लिए नए चैलेंजेस लेकर आएँ, ताकि और मज़ा और पागलपन हो काम में। ये मेरे लिए मरे बराबर ही हैं, तो इनका श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी था, जो काफ़ी पहले कर देना चाहिए था, पर आई थिंक सही मौके का इंतज़ार था। देर आए दुरुस्त आए, हो गया। हाँ हाँ, सही सुना आपने। ताई ने सुरभि और उनके पिता के श्राद्ध के सीन के लिए अपना सर मुंडवाया है, और उन्होंने सर मुंडवाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। वैसे ताई से पहले मेरे अंगने में की अम्मा जी यानी कि कृतिका देसाई ने उत्तरायण के लिए सर मुंडवाया था, और ताई को इनसे काफी इंस्पिरेशन भी मिली है। कृतिका जी ने उत्तरायण में बॉल्ड लुक की थी, जो मैं खुद देखकर मैं भी बहुत ऐसे हो गई थी कि हाँ, मेरे मन में आया था कि यार मुझे भी ऐसा कुछ करना है। तो ये ख्याल या ये थॉट या ये रिपेंटेंस कभी नहीं रही कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी। एज एन एक्टर आई थिंक वो एक एक्टर का आप कह लो पागलपन है, एक शो को लेके, अपने शो को लेके, एक अपने काम को लेके एक पैशन है। तो एज एन एक्टर वो पैशन मेरे में है। एज एन एक्टर मैं अपने आप को एक पीढ़ी आगे लेके जाना चाहती हूँ अपने काम के प्रति, जो मुझे बहुत वक्त से करना था। बचपन में प्रतिमा बेदी को देखा था मैगजीन में, और मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी कि हाउ कैन अ वुमन शेव ऑफ हर हेयर, पर मुझे छी नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा देखकर। तो मैंने मम्मी से कहा भी था कि मुझे भी टकला होना है। तो वो कभी थॉट नहीं था कि कभी टकला होना पड़ा तो क्या मैं होंगे, नहीं, हाँ करेंगे यार, क्या होगा, अपनी खेती आ जाएगी। ताई, हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं, क्योंकि छोटे पर्दे पे अपने कैरेक्टर के लिए इस हद तक जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और ऑफ कोर्स मेरा बड़ा मन था ऐसे करने का, तो मैं खुश हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता कि ओ गॉड, थोड़ा शुरू में वो एक एंग्जाइटी थी, बट वो आई थिंक नॉर्मल है। वो कोई लड़का भी बैठ के सिर मुंडवाए तो वो एक शुरू में लगता है यार, क्योंकि बाल किसी भी इंसान का, चाहे वो आदमी का हो चाहे वो औरत का हो, एक श्रृंगार का बहुत बड़ा रूप है। वैसे जाते जाते देखते जाइए कि पर्दे के पीछे ताई कितनी मस्ती कर रही थी। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट।